जो भी हो स्टॉप भी हो गया तो चेक बाउंस ही हो गया। तो चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस आपने क्यों कराया? यदि आपको लगता है कि हमारा ज़मीन विवादित है तो आप हमारे ज़मीन को वापस कर दीजिए, अपना चेक ले जाइए या फिर पूरा पैसा दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा ज़मीन विवादित है तो आपने थाना में समझौता क्यों किया 10 लाख रुपए देने का? विवादित ज़मीन के लिए कोई 10 लाख क्यों देगा? तो इस तरह, हालांकि मुझे पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, तो खेसारी लाल यादव जानते हैं और ये जानते हैं। उन लोगों से बात करने के बाद तो तू डिग्री वाला से लिखवा लियो और लिखवा के यह जमीन पर अगर उनको रोई तो घेरवा दिए है ना। तो भगिया पोछल का धर्मेंद्र पांडे ओमे डॉक्टर एस कुमार भी लिखौले रहले काहे उ जमीनवा वापस कर देले। 4 साल से माथा पे चीख। हाँ काहे वापस कर दिया। ऐसा गबन करने के लिए खेसारी लाल का भाई और परिवार मिलकर के ऐसा काम कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा हो किसी नहीं, दलाल नहीं, के नहीं, वो लोग तो पूरे देश को मिसगाइड कर रहा है। वो तो मान लीजिए कि एक जोकर के रूप में कलाकार बन करके पूरा देश को मिसगाइड कर रहा है। वो हम लोग को क्या मिसगाइड करेगा? अच्छा, लोग उसको क्या मिसगाइड करेगा? वो खुद फर्जी 12 ढंग से इस जमीन को चाह रहा है हड़पना। जमीन को इसी प्रकार हम ले लें और इसी प्रकार लेकर के ये पंडित जी हैं, कमजोर आदमी हैं, इनसे हम देखिए पंडित जी की बात आप कहेंगे तो फिर हम एक सवाल करेंगे आपसे। चूंकि खेसारी लाल यादव लाइव आके लगातार बोला करते हैं कि पंडित जी का हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। पंडित हम अपने गांव में, हम एरिया में पंडित जी का कोई छोटा बच्चा भी मिलता है तो उसका पैर छू के प्रणाम करते हैं। और आप इस तरह का आप उन पे ऑब्लिगेशन क्यों लगा रहे हैं? बाद बना रहे हैं जब जब पैसा नहीं दे रहा है। हम भी हृदय पांडे जी हृदयानंद यादव आज हृदयानंद लाल यादव या जो भी नाम है उनके साथ बड़े भाई हैं और आज लाइव आए थे, शायद आप भी देखे होंगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन तो धर्मेंद्र पांडे का है और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ विवादित ज़मीन बेचने का काम किया गया, ये चेक बाउंस नहीं हुआ, स्टॉप कराया गया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? प्रथम दृष्टया स्टॉप पेमेंट चेक बाउंस का आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम सारण में हैं और सारण का रसूलपुर थाना अंतर्गत यह गाँव है। गाँव का नाम है असहनी। और हम आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है कि भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार, भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार खेसारी लाल यादव, जो कि यहीं छपरा के रहने वाले हैं जहां पे हम हैं, और एक मृत्युंजय पांडे जी हैं, इनका ज़मीन है जिसका मामला अभी तक आ रहा है। एक 18 लाख का चेक है जो बाउंस हो गया है। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके रिगार्डिंग हम बात करने आए हुए हैं इन लोगों से। कहाँ तक क्या सच्चाई है, कहाँ तक क्या सच्चाई है, कहीं झूठा अफवाह केस तो नहीं है, क्या है, हम बात करेंगे। पांडे जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण पांडे है। श्री कृष्ण पांडे जी। मैं मृत्युंजयनाथ पांडे का पिताजी हूँ। पांडे जी मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। रिटायर्ड शिक्षक हैं। अच्छा ये बताइए कि खेसारी लाल यादव का जो मामला सोशल मीडिया पर या न्यूज़ खबरें में चल रही है, एक चेक बाउंसिंग का कि 2019 में 18 लाख रुपया का चेक बाउंस हुआ है, शायद ज़मीन के एवज में आप लोगों को मिला था, कहाँ तक क्या सच्चाई? सच्चाई यही है कि वो जमीन सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, मेरे लड़के ने बेचा। सच्चाई यही है। लेकिन अभी मैंने चैनल पर देखा उसके भाई का स्टेटमेंट, तो मुझे बड़ा उस पर तरस आया। तरस इस बात का आया कि जो स्वयं चीटर हो वो दूसरे को चीटर कहने का अधिकारी नहीं हो सकता। वो अपने को कलाकार कह ले भले, लेकिन कलाकार का यह गुण नहीं है किसी का ज़मीन लिखवाकर और 15 दिन के बाद चेक देकर उसको परेशान कर, इसके बाद चेक बाउंस हो जाने पर फिर ये मेरा लड़का FIR करता है और 4 वर्षों से कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। लेकिन मुझे माननीय कोर्ट पर बड़ा भरोसा है, विश्वास है। उसके भाई का स्टेटमेंट देखकर मुझे क्षोभ हुआ, दुख हुआ और कुछ क्रोध भी हुआ। अच्छा ये बताइए पांडे जी, जैसे आप बता रहे हैं कि वो ज़मीन हमारी थी, चेक आपको 18 लाख का मिला, वो बाउंस हो गया। हाँ, किसके नाम से चेक था? चेक था मेरे लड़के के नाम से, मृत्युंजयनाथ पांडे। चेक बाउंस हो गया। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव, उनके पास तो पैसे की किसी भी तरह की कमी है नहीं। वो काफ़ी, हमको लगता है कि 18 लाख से ज़्यादा का तो वो सोना लगा के घूमते हैं। तो फिर आपका चेक बाउंस क्यों कराएंगे? ऐसा उनके साथ क्या दिक्कत है? ऐसा चेक इसलिए ऐसा मेरे साथ व्यवहार किए कि इस जमीन को इसी प्रकार हम ले लें
और इसी प्रकार लेकर के ये पंडित जी हैं, कमज़ोर आदमी हैं, इनसे हम देखिए पंडित जी की बात आप कहेंगे तो फिर हम एक सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि खेसारी लाल यादव लाइव आके लगातार बोला करते हैं कि पंडित जी का हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। पंडित हम अपने गांव में, हम एरिया में पंडित जी का कोई छोटा बच्चा भी मिलता है तो उसका पैर छू के प्रणाम करते हैं, और आप इस तरह का आप उन पे ऑब्लिगेशन क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल मेरे साथ जेन्युइन एलिगेशन है और बिल्कुल सही है, रियल है। इसलिए कि मेरे जैसा सच्चा आदमी, एक भी कोई गलत आरोप आज तक जिंदगी में नहीं लगा। 30 बरस की सेवा के बाद मैं 9 बरस से सेवानिवृत्त हूँ और मेरा परिवार शुद्ध साफ है और किसी प्रकार का लंदफंद नहीं है। लेकिन वो हमारे उसका भाई जो स्टेटमेंट दिया कि चीटर हैं, तो चीटर तो तुम हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही कहावत उच्चरितार्थ हो रहा है। चलिए हम पांडे जी मृत्युंजय पांडे जी के पिताजी हैं, मृत्युंजय पांडे जी से भी हम जानना चाहेंगे। ये बताइए कि कहाँ तक क्या सच्चाई? आपको चेक मिला 18 लाख का, तय कितना में हुआ था? 22,07,000 में तय हुआ, चंदा देवी के नाम से। सेम डेट में जमीन आपके नाम से थी? हम खरीदे हुए थे रोशन श्रीवास्तव से, सेम डेट में 7 कट्ठा 11 धूर, और रोशन ने 6 कट्ठा 3 धूर, सेम डेट में उनको जमीन रजिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, रोशन श्रीवास्तव की? हाँ, और आपने भी किया? हाँ, उसका पैसा दे दिया गया। हमारे पैसा में भू माफिया के लिए, भू माफिया दलाली के चलते इसमें उन्होंने विवाद पैदा खड़ा कराया। 15 दिन के बाद चेक दिए, उसके बाद 15 दिन के अंदर उनको नहीं विवाद लगा, और 10 लाख हम थाना में आए थे, ले लेते तो सही रहता। थाना में वो 10 लाख की बात दे बोले रहे थे, थाना में दे रहे थे, खेसारी लाल। हाँ, कह रहे थे बाबा 10 लाख ले लीजिए, हम 10 लाख काहे लेंगे। मतलब कम पैसा में आपका विवादित जमीन है। आपका उनका कहने का मतलब है कि जमीन विवादित है, 10 लाख रुपए लेके और जमीन दे दी। जमीन हमारा 500% सही है। नहीं, उनके कहने का मतलब था कि आपका जमीन विवादित है इसलिए पैसा कम विवाद बना रहे हैं, बना रहे हैं, जब पैसा नहीं दे रहा है। हम भी पांडे जी, हृदयानंद यादव आज हृदयानंद लाल यादव या जो भी नाम है, उनके साथ बड़े भाई हैं, और आज लाइव आए थे, शायद आप भी देखे होंगे। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये ज़मीन तो धर्मेंद्र पांडे का है और कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ विवादित ज़मीन बेचने का काम किया गया, ये चेक बाउंस नहीं हुआ, स्टॉप कराया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? प्रथम दृष्टया स्टॉप पेमेंट चेक बाउंस कहलाता है, जाके कहीं पढ़ लेंगे, हृदय बाबू पढ़ लीजिएगा कहीं। चेक स्टॉप पेमेंट भी प्रथम दृष्टया चेक बाउंस कहलाता है। उनको क्या मालूम है स्टॉप पेमेंट का हो गई, उनका हाँ, वो आप समझते हैं स्टॉप पेमेंट का मतलब, तो पढ़ल बड़ा जब विवाद बा। धर्मेंद्र पांडे का नाम कहाँ कैसे आ गया? अब धर्मेंद्र पांडे भू माफिया है, उसको वो चढ़ाए हुए हैं। जब तुम किसी 2019 में 16 अगस्त को FIR की है और 2 महीना के बाद उस पर विवाद खड़ा किया है, तो धर्मेंद्र पांडे से वो लिखवा के हमारा जमीन वापस काहे नहीं कर रहे हैं? ये कोर्ट में हम सिद्ध करेंगे। इंटरवेन का माने वो समझते हैं क्या होता है? इंटरवेन का मतलब जजमेंट नहीं हुआ, डिग्री नहीं हुआ, ठीक है, वो सिद्ध कर दें। जो जमीन खाता 110, सर्वे 292 जो लिखवा के बाउंड्री किए हैं, उनको मालूम है किसका खतियान है? वो भी भागवत प्रसाद पांडे का खतियान है। 1960 का हम बंटवारा सिद्ध करेंगे इन लोग को। देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कहाँ तक क्या सच्चाई। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार दुबे। अच्छा, ये आप हमें बताइए कि मृत्युंजय पांडे हैं, इनके पिताजी हैं, खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं भाई पॉपुलर चेहरा है, सेलिब्रिटी भी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नाम है उनका। इस तरह का 18 लाख का चेक के मामला पूरा समाज में बदनामी भी हो रही है। चेक बाउंसिंग को लेके तमाम लोग, उनके परिवार वाले भी परेशान हैं, यहाँ तक उनके भाई कह रहे हैं कि नहीं, इनका ज़मीन है ही नहीं, वो धर्मेंद्र पांडे का ज़मीन है। तो आप बताइए कि सच्चाई क्या है, चूँकि आप इनके आस पड़ोस के रहने वाले। जब धर्मेंद्र पांडे की जमीन थी तो मृत्युंजय पांडे से क्यों लिखवाए? वो धर्मेंद्र पांडे से लिखवाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पैसा इनका हड़पने के ख्याल से आज जमीन को जबरदस्ती कायम करना अपना चाहते हैं कि पैसा नहीं दें, औने पौने भाव में जमीन हड़प लें। वो चूँकि माफिया है ना, हड़पना चाहते हैं कि मिसगाइड हुए हैं? नहीं, मिसगाइड नहीं हुआ, हड़पना चाहते हैं। वो खुद मिसगाइड होने वाले हैं, वो तो दूसरे को मिसगाइड करेंगे। वो हड़पना चाहते हैं, खुद हड़पना चाहते हैं। अच्छा, धर्मेंद्र पांडे की जमीन है कि नहीं? वो जमीन उनकी नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी जमीन? एकदम नहीं। फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड आदमी, एकदम प्योर फ्रॉड है, 100%। हाँ, जो फ्रॉड है वही फ्रॉड ही करता है।
अच्छा, आप क्या कहेंगे सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कौशलेंद्र कुमार सिंह हुआ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? और हम यही कहेंगे कि मृत्युंजय पांडे से जो खेसारी लाल यादव ने जो जमीन लिखा है जमीन जमीन है। रहा बात कि उसका भाई जो बयान दिया है कि पांडे जी चीटर हैं, तो उसको सबसे बड़ा पहले यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ा चीटर उसका भाई खेसारी लाल यादव है, जो मृत्युंजय पांडे का जमीन लिखा करके और फर्जी चेक दे करके 18 लाख का चेक बाउंस कराता है और कोर्ट को गुमराह करके फरार रहता है। यहाँ तक कि उसको यह जानना चाहिए कि वह जो जमीन है जो कह रहा है कि धर्मेंद्र पांडे का उसका भाई जो कह रहा है, उसको यह जानना चाहिए कि वह जमीन किस तरह का है, कैसा कागज है, वो कलेक्टर के द्वारा बंटवारा किया गया बर्बादा कागज है। उसको ये समझना चाहिए कि वो कागज कैसा है। बिना कागज समझे पढ़े खेसारी लाल का भाई जो है वो महाचीटर है, जो पांडे जी को चीटर बना रहा है और अपना भाई को जो बता रहा है वो हम तो समझते हैं जो वो अभिनेता नहीं जोकर है। जो जमीन 18 लाख 22 लाख में तय किया, जमीन लिखवाया पैसा के लिए, आजकल कहा उसमें हम लोग थे, आज दे देते हैं कल दे देते हैं, उसके बाद से फर्जी चेक दे करके गुमराह किया है। इसलिए हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है और खेसारी लाल यादव के भाई को और खेसारी लाल को मैं बताना चाहता हूं कि पांडे जी के साथ हर एक समूह के लोग हैं और उसको सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग उसको जब तक जेल में भिजवा नहीं देते हैं तब तक मानने वाले नहीं है। जेल में क्यों भिजवाएंगे? इसका कुछ निदान होगा ना? निदान जब पैसा नहीं देगा तो जेल जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमात्मा तिवारी है। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव थोड़ा सा खेसारी लाल यादव की यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं छपरा और सिवान का भाई नाम होता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे स्टार, उन्होंने पूरे भोजपुरी जगत में पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। आप लोग आखिर कुछ रास्ता तो होगा ना इसका? सुनिए ना सर, खेसारी लाल यादव इसी धरती से कमलाकांत मिश्र उनके गुरु थे और इसी धरती से उठ करके गए हैं और इसी धरती पर आके उनको सिमट जाना है। अब उनका अंतिम आ गया है और जिस ब्राह्मण ने उनको वरदान देकर उठाया है उसी ब्राह्मण उनको लुप्त करेंगे। अब दूसरा कोई उनका नहीं जान। वो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, सब गलत कुछ नहीं, सब फर्जी है हमारे। उनका एक ही चीज हम समझ लीजिए, ये सम्मान हुआ कि ब्राह्मणों का बेइज्जत हुआ। ये तो ब्राह्मण समुदाय का बेइज्जत कर रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, हम जदुवंशी के बल पर हम आपका जमीन हड़प लेंगे। अगर उसको जमीन होता तो जमीन रिफंड कर देता, पंडित जी को जमीन रिफंड कर देता। आता बोलता है पंडित जी जमीन फर्जी है, आपने हमसे जमीन लिखवा लीजिए। ये नहीं कह कर वो अपना बाउंड्री पर बाउंड्री दिए जा रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? रजनीश सिंह। अगर कि उसको लगता है कि ज़मीन फर्जी है बाबा का, तो आए और ज़मीन रिटर्न करे, अपना जो भी है क्लियर करे। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा ज़मीन रिटर्न करे ना। जब ज़मीन फर्जी लग रहा है उसको तो ज़मीन रिटर्न करे। आपका नाम? सुनिए, फर्जी वाला की जो बात हुई तो कागज कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदने का पहले ना चेक करता है। तो ज़मीन खरीद लिया, पैसा बाकी लगा के चेक दिया, चेक देकर रसीद ले लिया और उसके बाद बोल रहा है पैसा नहीं देंगे। वो पैसा रख लेगा, पैसा तो उसको देना पड़ेगा, यहाँ दे या दिल्ली दे, पैसा तो उसको देना है, किस तो गलत कीमत में देना है। चलिए, आपका नाम क्या है? हमारा त्रिभुवन सिंह नाम है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है सिंह साहब, खेसारी लाल यादव गलत है कि ये लोग उनको फंसाने की कोशिश? इनको ज़मीन है, इनको जगह है, इनको अपना हवाले करने चाहते हैं। ये लोग का अपना जमीन? हाँ, आप लोग जानते हैं? हम जानते कोई हैं। विवादित नहीं? ना विवादी जो है उस तरह का जमीन 500 बीघा जमीन है। अगर खेसारी लाल के भाई कह रहे हैं ये बाबा चीटर हैं तो उनको समझना चाहिए कि जिस टाइप का ये ज़मीन है उस टाइप का 500 बीघा ज़मीन है और सभी लोगों ने बर्बादा बंटवारा के द्वारा ही कलेक्टर के वो कागज़ के जरिए काबिल दाखिल है और उसको फर्जी बता रहा है क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। उसको ज्ञान ही नहीं है कैसा कागज है। 9 लोग अपने अपने बंटवारा के हिसाब से अपने अपने जमीन पे काबिज हैं, अपना बेच रहे हैं, बो रहे हैं, जोत रहे हैं और वही रोशन से जमीन लिखवाया तो सही है और वही बाबा से लिखवाया तो गलत हो गया। अच्छा, ये पांडे जी थोड़ा सा आगे आइए, ये बताइए कि रोशन श्रीवास्तव का नाम आ रहा है कि रोशन श्रीवास्तव से वो जमीन लिखवाए तो सही है और रोशन मृत्युंजय पांडे से लिखवाए तो गलत हो गया। तो आखिर रोशन श्रीवास्तव और मृत्युंजय पांडे का क्या मामला क्या है? रोशन से हमने जमीन लिखवाया। वही जमीन आप रोशन? हाँ, सेम डेट में वो भी दिया है और हम भी दिए हैं और उसके पूर्व में 2 साल पूर्व उसके पिताजी दिए हैं। जो बाउंड्री किए हैं
हृदय बाबू कान खोल के सुन लियो, जौन बाउंड्री दिले बारा, जौन चीटर तारा लगे जाके इंटरवेन के कागज देता। हृदयानंद जी तो पूरा मुँह छींट के कह रहे हैं कि वो गलत है। मुँह छोइठे ना दो, मुँह छोइठला से हो जाई, मुँह छोइठला से ना हो जाई। जौन बाउंड्री दिले बड़े वो चीटर से पूछी है, जब बबू हई बाउंड्रिया वाला 292 सर्वे के केकर खतिया न, उनका के चीट करे खातिर जाता। नहीं, अगर हृदयानंद धर्मेंद्र पांडे का कैसे आ गया? सुनिए, अगर हृदयानंद मोह साइट रहा है तो उसको बोलिए कि न्यायालय में नहीं जाए, न्यायालय को बहिष्कार कर दे, तब ना हम लोग समझेंगे। ये पांडे जी, आप हमें ये बताइए कि आखिर ये धर्मेंद्र पांडे की एंट्री कहाँ से हो गई? ये 2019 से मामला है कि उसके बाद का मामला? उसमें 2019 में जब FIR करे हैं, पूरा सब हाईलाइटेड हुआ, तो वही व्यक्ति इसको खड़ा किया जिसमें विवाद पैदा कर दो, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बताइए कि समाधान कैसे हो सकता है? क्या खेसारी लाल यादव वो जमीन, वो पैसा आपको 18 लाख दे देंगे तो समाधान हो जाएगा? आज भी हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब बाउंड्री कराए हैं, कल 10 पैसा उनकर बाउंड्री कराओ तनी चली है इंटरवेन अलाउ जमीन पर, तो बेमत बात चली है जमीन पर, आ जे बेचले बा वो चली 5 पैसा दे देंगे तो आप बाउंड्री करवा देंगे। हम सब करवा देंगे। शुरू में भी बोले हैं उनको, जमीन है इनका 1926 के बंटवारा है, 1926 के अनुसार धर्मेंद्र पांडे की जमीन है, तो आप इसका निष्पादन कैसे करेंगे? क्या निदान है? हमारे पास पेपर हमारा पेपर देखें, हम तो एक ही बात बोले जे धर्मेंद्र पांडे का है, तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि आप जमीन वापस कर दीजिए मेरा। धर्मेंद्र का जमीने नहीं है, वो सिद्ध कर दे जे हमारा जमीन है, तो जमीन फर्जी है तो भाई वो जमीन रिटर्न करे ना, जमीन रिटर्न करे और जमीन वापस कर दे, हमारा खर्चा दे। हम जो 19 से खर्च कर रहे हैं, या तो हमको पैसा दे, है ना, तो जमीन हमारा वापस कर दे, खर्चा के साथ हमारा वापस कर दे। 19 से जो बाबा खर्च कर रहे हैं, 19 से अभी तक न्यायालय में आना जाना, कोर्ट फीस, तो रिटर्न करें और जमीन रिटर्न करें। देखिए, कहीं ना कहीं बात जो आ रही है सामने, मृत्युंजय पांडे का कहना है कि मेरा जमीन फर्जी है, मैं मान लेता हूं। यदि फर्जी है, यदि मेरा जमीन फर्जी है, तो आप मेरा जमीन वापस कर दीजिए, अपना चेक ले जाइए, कोई मामला नहीं है। या फिर यदि आपको लगता है कि फर्जी है, तो आप पैसा दीजिए, खड़ा होकर बाउंड्री हम कराएंगे, वो फर्जी ज़मीन नहीं है। यदि फर्जी ज़मीन होती तो इतने सारे लोग इनके पक्ष में क्यों बोलते? ऐसा नहीं कि ये तमाम लोग इनसे पैसा लेके आए। सुनिए ना, जब हमारा फर्जी होगा ना, तो 292 जो बाउंड्रिया दिले बड़े वो फर्जी में जाई, ओहू से बेदखल हुई है, ओहू से बेदखल हुई है, ओकरो खतियान देख लिए के कर वो चीट एगो जाता चीट करे, वही मिसगाइड में उबारे। तो हम उनका से मीडिया के माध्यम से ये कहते नहीं जे हमारे दोनों में से कोनो दे दे, बस तो पैसा नहीं तो पैसा ना तो जमीन, धन धर्म दोनों लगा, उनका एक ही लेता है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस सब भाइयों का वही हाल हो गया, उन लोग का विवेक खत्म हो गया है। देखिए, एक मामला था कि भोजपुरी जगत में कहीं ना कहीं एक विवाद के चलते कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद था, जिसको लेके पूरे भोजपुरी कहीं ना कहीं दुख में था, तमाम लोग दुखी थे कि ये लोग एक कब हो जाए। जब लखनऊ के एक मंच पर ये दोनों स्टार एक हो जाते हैं तो खुशी की लहर छा जाती है, लेकिन तब तक एक ग्रहण खेसारी लाल यादव को फिर लगता है, और वो ग्रहण हो जाता है कि नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है, 18 लाख का एक चेक बाउंस हो जाता है। और मामला ये है कि 2019 का ही ये चेक बाउंस हुआ है, और लोगों का कहना है कि हमारा जो ज़मीन है वो जमीन रजिस्ट्री करा लिए हैं और चेक देखिए स्टॉप करा दिए, चेक को बाउंस करा दिए हैं। कहना इन लोगों का ये है कि यदि हमारा जो जमीन है यदि गलत है तो आपने हमको चेक क्यों दिया? यदि हमको आपने चेक दिया, हमको आपने चेक दिया तो उस चेक को क्लियर कराइए, या फिर वो ज़मीन को वापस करिए और अपना चेक वापस ले जाइए। अब रह गई बात कि एक नया मोड़ आता है, उनके भाई हृदया जी शायद लाइव आकर बोल रहे हैं, हालांकि उनसे भी हम बाइट लेंगे, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। तो उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है धर्मेंद्र पांडे की ज़मीन है, यदि ज़मीन धर्मेंद्र पांडे की है तो धर्मेंद्र पांडे को चेक देना चाहिए था, धर्मेंद्र पांडे को रजिस्ट्री कराना चाहिए था, या कुछ भी हो। यदि धर्मेंद्र पांडे का ज़मीन है तो वो ज़मीन हम लोगों को दे दे और चेक जो है चेक वापस ले ले, लेकिन ज़मीन हमको दे और धर्मेंद्र पांडे से रजिस्ट्री कराए, यही कहना है ना। हम यही कहेंगे मीडिया बंधु के माध्यम से, जो लाइव तो देखनी हो तो उनका जितना बुझाता वो कहता रहे। हम तो कहनी है जो इंटरवेन पिटीशन के बुझ गए जो डिग्री हो गई, तो तू डिग्री वाला से लिखवा लियो, और लिखवा के यह जमीन पर अगर उनकर हो तो घेरवा दिए,
आ ना तो भगिया पोछल का धर्मेंद्र पांडे ओमे डॉक्टर एस कुमार भी लिखौले रहले काहे उ जमीनवा वापस कर देले 4 साल से माथा पे चीख हाँ काहे वापस कर दिया पैसा गबन करने के लिए खेसारी लाल का भाई और परिवार मिलकर के ऐसा काम ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा हो किसी नहीं, दलाल नहीं, के नहीं, वो लोग तो पूरे देश को मिसगाइड कर रहा है। वो तो मान लीजिए कि एक जोकर के रूप में कलाकार बन करके पूरा देश को मिसगाइड कर रहा है। वो हम लोग को क्या मिसगाइड करेगा? अच्छा, लोग उसको क्या मिसगाइड करेगा? वो खुद फर्जी बारह ढंग से इस जमीन को चाह रहा है हड़पना। तो देखिए मामला क्या है। हालांकि हम प्रयास करेंगे हृदय यादव से भी बात करने का मामला आ रहा है कि खेसारी लाल यादव को यदि लगता है कि हमारा जो ज़मीन है जो मृत्युंजय पांडे ने हमको दिया, चंदा देवी के नाम से रजिस्ट्री कराया है, जमीन रजिस्ट्री तो हो गई। जी 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 तो रजिस्ट्री कराया है, रजिस्ट्री कराने के बाद हमने चेक दिया है और उस चेक को स्टॉप करा देते हैं। यदि वो बाउंस हो गया है, खैर जो भी हो, स्टॉप भी हो गया तो चेक बाउंस ही हो गया। तो चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस आपने क्यों कराया? यदि आपको लगता है कि हमारा ज़मीन विवादित है तो आप हमारे ज़मीन को वापस कर दीजिए, अपना चेक ले जाइए या फिर पूरा पैसा दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा ज़मीन विवादित है तो आपने थाना में समझौता क्यों किया 10 लाख रुपए देने का? विवादित ज़मीन के लिए कोई 10 लाख क्यों देगा? तो इस तरह, हालांकि मुझे पता नहीं है कि सच्चाई क्या है, तो खेसारी लाल यादव जानते हैं और ये जानते हैं। उन लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा। हालांकि उनके भाई हृदय यादव आज लाइव आए थे और उन्होंने बताया कि ये जमीन धर्मेंद्र पांडे का है, जबकि यहाँ के आसपास से यहाँ गांव के लोग, धर्मेंद्र पांडे भी इसी गांव के हैं ना, है इसी गांव के हैं। तो अगर उसके भाई कह रहे हैं कि धर्मेंद्र पांडे का है तो मेरा जमीन तो इनका जमीन तो वापस करे, वो मृत्युंजय पांडे का तो जमीन वापस बिल्कुल। करे। इन लोग का कहना है कि धर्मेंद्र पांडे का पूरे गांव में, सर पूरे गांव में धर्मेंद्र पांडे का लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र पांडे का थोड़ा सा भी जमीन कहीं है ही नहीं, तो फिर वो जमीन कहाँ से जन्म ले लिया? यदि धर्मेंद्र पांडे का जमीन है तो 10 लाख मुझे देने की बात कहाँ से आ गई? यदि धर्मेंद्र पांडे की जमीन है तो 2019 के पहले क्यों नहीं था, 2019 के बाद क्यों ये कैसे आया, फिर चार्जशीट कैसे हो गया? तमाम सवालों के घेरे में खेसारी लाल यादव पड़ते हैं। यदि वो जमीन धर्मेंद्र पांडे की है तो धर्मेंद्र पांडे से रजिस्ट्री कराए, इनका जमीन को वापस करे या आपको चेक वापस कर देंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा है। अब आगे मामला क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है और क्यों नहीं समाधान हो रहा है, ये तो आगे जब हृदय यादव से या खेसारी लाल यादव से जब बात होती है तो तमाम खबरों को दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अभी छपरा में है और छपरा में हमने प्रयास किया कि आखिर इस तरह का जो मामले उलझे हुए हैं तो क्या क्या सच्चाई है, इसको दिखाने का हमने प्रयास किया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।